अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स की कितनी कैटेगरीज हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। थर्ड बेटे हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। और फोर्थ जो पॉइंट होगा आज के लेक्चर का वो होगा डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। आज के लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनिएगा। शुरू करते हैं कि व्हाट आर अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? तो बेटा जी आपने याद रखना है कि अल्काइल हैलाइड्स को हम हैलो अल्केन्स भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड हैलो अल्केन्स। आप इन्हें हैलो अल्केन्स क्यों कहते हैं? जब बेटा जी हम क्या करते हैं, अल्केन्स में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं और उसकी जगह पे हैलोजन को अटैच कर देते हैं। हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि X की जगह पर बेटा जी क्या आ सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ठीक हो गया। तो यानी कि अल्केन में से आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन लगा देंगे तो बनने वाली प्रोडक्ट को आप क्या बोलेंगे, अल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? अल्काइल हैलाइड। मिसाल के तौर पे अल्केन्स का फार्मूला बेटा जी मॉलिक्यूलर क्या होता है, CnH2n+2 होता है। हम यहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं और क्या लगा रहे हैं, हैलोजन। तो अल्काइल हैलाइड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+1, यहां पे क्या आ जाएगा, हैलोजन। ठीक हो गया। अब यहां पे देखें बेटे ये हमारे पास क्या है, CH4, इसका नाम क्या है, मीथेन। ठीक है, मीथेन में से हमने माइनस हाइड्रोजन कर दिया और प्लस बेटा जी क्या कर दिया, हैलोजन। तो ये क्या बन जाएगा, CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। ठीक हो गया। इसी तरह बेटा जी हमारे पास है ईथेन, CH3CH3। आप इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन लगा दें, ब्रोमीन, तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड। क्या बन जाएगा, ये इथाइल ब्रोमाइड। ओके हो गया। मैं यहां पे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखता हूं कि which one is अल्काइल हैलाइड, कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो अल्काइल हैलाइड है। नंबर 1 CH3Cl, बीटा ऑप्शन है CH2Cl, CH2Cl, चार्ली ऑप्शन बेटा जी CHCl3 और डेल्टा ऑप्शन CCl4। तो बेटा जी याद रखिएगा कि ये सारे के सारे हैलो अल्केन्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, हैलो अल्केन्स। यानी कि अल्केन्स में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, एक हाइड्रोजन को, दो हाइड्रोजन को, तीन हाइड्रोजन को, चार हाइड्रोजन को, और उनकी जगह पर लगा दें हैलोजन्स, तो बनने वाली प्रोडक्ट को आप क्या बोलेंगे, हैलो अल्केन्स। क्लियर हो गया। लेकिन हैलो अल्केन्स में से सिर्फ मोनो हैलो अल्केन्स जो हैं वो बेटा जी क्या होंगे, अल्काइल हैलाइड्स। यानी कि ऐसे हैलो अल्केन्स जिनमें सिर्फ एक ही हैलोजन एटम हो, आप उन्हें बेटे क्या बोलेंगे, अल्काइल हैलाइड्स। तो मुझे फिर बताएं अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा में कौन सी ऑप्शन बेस्ट होगी, अल्फा। ये अल्फा वाली ऑप्शन जो है ये बेटा जी क्या होगी, बेस्ट ऑप्शन होगी। ये अल्काइल हैलाइड। यानी कि याद रखना है कि अल्काइल हैलाइड ऐसे हैलो अल्केन हैं जिनमें सिर्फ एक हैलोजन एटम जो है वो पाया जाता है, जबकि ये सारे के सारे बेटा जी क्या हैं, हैलो अल्केन्स ही हैं। तो अल्काइल हैलाइड्स बेटे यहां तक आपसे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है वो अल्काइल हैलाइड की आइडेंटिफिकेशन है, और बेटा जी बाकी ये मॉलिक्यूलर फार्मूले पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स की टाइप्स या क्लासेस। क्लासिफिकेशन, तो पहली क्लासिफिकेशन है बेटा जी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स।
तो नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स की बेस पर अल्काइल हैलाइड्स की टाइप्स हैं मोनो हैलो अल्केन्स। बेटा ये देखें नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है मोनो हैलो अल्केन्स, ऐसे हैलो अल्केन्स जिनमें सिर्फ एक हैलोजन एटम पाया जाए, आप उन्हें क्या बोलेंगे? मोनो हैलो अल्केन्स। जैसा कि ये देखो बेटा जी मिथाइल क्लोराइड, जैसा कि इथाइल क्लोराइड, जैसा कि बेटा जी CH3CH, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दो, ये क्या बन जाएगा? आइसोब्रोमाइड क्लोराइड। ठीक है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, सॉरी आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ओके हो गया। तो ये सारे के सारे अगर आप गौर करें तो इनमें बेटा जी सिर्फ एक ही हैलोजन एटम पाया जा रहा है, ऐसे ही है ना बेटे? तो आप इन्हें क्या बोलेंगे? मोनो हैलो अल्केन्स। और मोनो हैलो अल्केन्स ही बेसिकली क्या होते हैं बेटा जी? अल्काइल हैलाइड्स होते हैं। क्लियर हो गया। दूसरी बेटा जी क्लास है इनकी डाई हैलो अल्केन्स। डाई हैलो अल्केन्स, देखें नाम से ही जाहिर है डाई हैलो अल्केन्स बेटा जी ऐसे हैलो अल्केन्स जिनमें दो हैलोजन एटम्स पाए जाएं, आप उन्हें क्या बोलेंगे? डाई हैलो अल्केन्स। जैसा कि मैं यहाँ लिखता हूँ CH2 यहाँ पे Cl, यहाँ पर Cl, तो ये बेटा जी क्या है? ये डाई हैलो अल्केन है। इसके अंदर देखें यहाँ पे तो कितने हैलोजन एटम्स हैं बेटा जी? दो हैलोजन एटम है। ये दो हैलोजन एटम सेम भी हो सकते हैं, ये दो हैलोजन एटम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया। इसी तरह बेटा जी पॉली हैलो अल्केन्स, पॉली हैलो अल्केन्स, पॉली हैलो अल्केन्स ऐसे हैलो अल्केन्स जिनमें बेटा जी दो से ज्यादा हैलोजन एटम्स पाए जाएं, जो हैलोजन एटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे बेटा जी ये हमारे पास CH2 CH CH2, इन तीनों के ऊपर बेटा जी आपने क्या लगा दिया? हैलोजन एटम, और ये क्या बन जाएगा बेटा जी? ये ट्राई हैलो या पॉली हैलो अल्केन्स। क्लियर है। हमारा जो FSC लेवल पे चैप्टर है वो बेटा जी क्या है? अल्काइल हैलाइड्स, यानी कि हमारा तमाम तर तज़किरा बेटा जी किसका होगा? मोनो हैलो अल्केन्स का होगा। सिर्फ ऐसे अल्काइल हैलाइड्स जिनमें एक हैलोजन एटम होगा, हम सिर्फ उन्हीं की डिस्कशन करेंगे। तो पहली जो क्लासिफिकेशन है अल्काइल हैलाइड की वो बेटा किस बेस पे है? नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स की बेस पे, मोनो हैलो अल्केन, डाई हैलो अल्केन, पॉली हैलो अल्केन। दूसरी क्लासिफिकेशन है नेचर ऑफ कार्बन एटम की बेस पे। नेचर ऑफ कार्बन एटम की बेस पे बेटा जी देखें अगर, तो सबसे पहले है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। अब ये क्लासिफिकेशन बेटा जी किसकी होगी? ये सिर्फ अल्काइल हैलाइड्स की क्लासिफिकेशन है कि अल्काइल हैलाइड्स जो हैं, मोनो हैलो अल्केन्स जो हैं, ये फर्दर कैटेगराइज किए गए हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स में। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स ऐसे अल्काइल हैलाइड्स जिनमें हैलोजन एटम ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो फर्दर किसी कार्बन से जुड़ा हो या कम से कम एक कार्बन से जुड़ा हो। जैसा कि यहाँ पर देखा मिथाइल क्लोराइड है, इसी तरह बेटा जी देखें CH3 CH2 Cl, ये क्या? इथाइल क्लोराइड। यहाँ पर देखें हैलोजन एटम ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर किसी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ। हैलोजन एटम ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है बेटा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। इसका नाम मिथाइल क्लोराइड, इसका नाम इथाइल क्लोराइड। ये देखो बेटा जी CH3 CH CH3 CH2 Cl, इसका नाम बेटा क्या है? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ये रेडिकल याद रखना है आपने, इसका रेडिकल का नाम क्या? आइसोब्यूटाइल। ये प्राइमरी कैसे है? कोई बच्चा बता सकता है? क्योंकि हैलोजन एटम ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर एक कार्बन, यानी कि ये डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है। बात की समझ लगी? इसका मतलब है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड जो है ये क्या होगा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा। याद रहेगा बेटे, ये कॉमन नेम याद रखना है। मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, दे आर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखता हूँ, सब बच्चे देखो। ये लिखा बेटा CH3, ये आ गया CH3 CH3 CH2 Cl। अब बेटा जी देखो क्या ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है? नियोपेंटाइल क्लोराइड,
हैलोजन एटम ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो डायरेक्टली एक कार्बन से। ये बड़ी अहम बात है, इस पॉइंट को याद रखना है कि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं उनमें हैलोजन एटम ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो डायरेक्टली एक कार्बन से या किसी भी कार्बन से अटैच नहीं होगा। तो यहां पर देखें, जो किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है वो क्या है, मिथाइल क्लोराइड। लेकिन यहां पर ये हैलोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच है एक कार्बन से, ये डायरेक्टली एक से जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक से जुड़ा हुआ है। बात की समझ लगी? तो ऐसे कार्बन को आप बेटा जी क्या बोलेंगे, ऐसे कार्बन को आप बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्बन। बात की समझ लगी? वो वाला कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच हो, तो ये प्राइमरी कार्बन है। यहां पर ये प्राइमरी कार्बन है, यहां पर बेटा जी ये 1 डिग्री ये प्राइमरी कार्बन है। ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। तो हमने याद रखना है कि नियोपेंटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, दे आर ऑल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, ये कॉमन नेम से रिलेटेड भी बेटा आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी तरह बेटा जी नेक्स्ट जो टाइप है वो है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स बेटा जी कौन से होते हैं, नाम से ही जाहिर है, ऐसे अल्काइल हैलाइड जिनमें हैलोजन एटम सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हो। सेकेंडरी कार्बन कौन सा होगा, ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली दो कार्बन के साथ अटैच हो, आप उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन। तो ये देखो बेटा जी, आप यहां पे ये कार्बन, इसके साथ बेटा जी आपने हैलोजन एटम अटैच कर दिया। इस कार्बन को डायरेक्टली हमने कितने कार्बन से अटैच करना है, 2, ये 1 ये 2। यहां पर बेटा लगा दो मिथाइल, यहां पर मिथाइल, तो ये क्या बन गया बेटा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये क्या है, हैलोजन एटम। यहां पर गौर करें, ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी कार्बन है। ठीक है ना, ऐसे अल्काइल हैलाइड्स को आप क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। ओके हो गया। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसका नाम लिख लें, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इसकी एक और एग्जांपल बेटा देखें सब बच्चे, कि ये मेरे पास है जी CH3 CH2CH, यहां पे बेटे मिथाइल है, इस तरफ जो है वो क्लोरीन है। जरूरी नहीं क्लोरीन ही हो, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। अब बेटा जी देखो ये क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सब बच्चे जरा गौर करो बेटा जी कि यहां पे हैलोजन एटम ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। जबकि ये जो है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ये क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। याद रहेगा बेटे, ये पॉइंट में डिफरेंस याद रखना है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और ये क्या है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। ओके हो गया। अब बेटा जी हम बात करते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। अब सब बच्चों ने बेटे याद रखना है, जो मैं आपके सामने ये एग्जांपल लिख रहा हूं, इन्हीं से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MD कैट ई कैट के टेस्ट में बनते हैं। या कॉमन नेम लिखा होगा या आयुपेक नेम लिखा होगा। तो कॉमन नेम बेटे मैंने बता दिए, इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, नियोपेंटाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, इसका आपको वैसे ही पता, मिथाइल क्लोराइड, और ये क्या है, इथाइल क्लोराइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड, नाम से ही जाहिर है कि हैलोजन एटम ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हो, आप उसे क्या बोलेंगे, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ये देखो सब बच्चे, ये मैं यहां पे लिखा बेटा जी CH3 ये बेटा जी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है इसके साथ Cl। अब देखो Cl ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, ऐसे अल्काइल हैलाइड जिनमें हैलोजन एटम ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो डायरेक्टली
3 कार्बन से जुड़ा हो आप उन्हें क्या बोलते हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्या सब बच्चों को ये क्लियर है? जी तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोहैलोअल्केन। याद रखिएगा हमारा सिलेबस क्या है, मोनोहैलोअल्केन्स, अल्काइल हैलाइड्स, यानी कि ऐसे हैलोअल्केन जिनमें एक हैलोजन एटम हो। बात की समझ लगी? तो हमने इनकी नोमेनक्लेचर डिस्कस करनी है। आइए पे एक नोमेनक्लेचर पे डायरेक्ट आते हैं। सबसे पहले बेटे जी आप क्या करेंगे, आप इस तरह अपनी मर्जी से कार्बन एटम्स को जोड़ देंगे, ठीक हो गया, और जहां पे मर्जी आप एक हैलोजन एटम लगाएंगे, सिर्फ एक हैलोजन एटम, क्योंकि मोनोहैलोअल्केन डिस्कस कर रहे हैं। ओके हो गया। फिर बेटा जी हर कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर लें। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 से कम या 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता। तो देखिए बेटा इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया, फर्दर 3, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन आ गए। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, इसके साथ 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड बनाए हैं, 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने बेटा जी 2, इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं, इसके साथ कोई हाइड्रोजन। यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। तो ये बेटा जी क्या बन गई, एक लॉन्ग चेन या कंपाउंड बन गया। अब आपने बेटा याद रखना है फर्स्ट रूल क्या है, सेलेक्ट लॉन्ग चेन कंटेनिंग हैलोजन एटम। नंबर 1 है कि सेलेक्ट लॉन्ग चेन, सेलेक्ट लॉन्ग चेन कंटेनिंग हैलोजन। ओके हो गया। तो देखिए बेटे यहां पर अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रेट चेन जो है ये लॉन्ग चेन बन रही है। 1 2 3 4 5 6 ये 6 कार्बन वाली चेन है, ऊपर से भी 6 वाली। तो इसका मतलब है यहाँ पे लॉन्ग चेन कौन सी होगी, स्ट्रेट चेन। तो अपनी सहूलत के लिए आप बेटा जी जो स्ट्रेट चेन है उसके नीचे क्या करें, इस तरह लाइन लगा लें कि ये हमारी क्या है, स्ट्रेट चेन है। नंबर 2 बेटा जी नंबरिंग करनी है। आपने चेन के उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिसके नजदीक हैलोजन होगा, ठीक है। ऑलवेज स्टार्ट नंबरिंग, ऑलवेज स्टार्ट नंबरिंग नियर हैलोजन एटम, ठीक है। जिस एंड के नजदीक हैलोजन एटम होगा आपने बेटा जी उस एंड से क्या करनी है, नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो यहां से देख के बताएं 1 2 3 पे आ रहा है और इस तरफ से बेटा जी 1 2 3 4 5 पे आ रहा है। तो किधर से करें, लेफ्ट साइड से। तो इधर से नंबरिंग बेटा जी हम करेंगे तो ये आ गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ये नंबर बेटा लगाना जरूरी है। जब आपको कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप बकायदा नंबर लगाएं, ठीक है, क्योंकि ये रूल है। तीसरा बेटे पॉइंट आप याद रखिएगा, यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं मोनोहैलोअल्केन। मोनोहैलोअल्केन इसका मतलब है हैलोजन एटम को भी सब्स्टिट्यूएंट ही कंसीडर किया जाएगा, याद रहेगा। तो यहां पे सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से है फिर बेटा जी, क्लोरीन ये वाला, मिथाइल ये वाला, ये भी मिथाइल है। क्लियर हो गया। तो नेम्ड सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली। थर्ड पॉइंट बेटा जी क्या है कि नेम्ड सब्स्टिट्यूएंट्स अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखना है, ठीक हो गया बेटा जी। तो यहां पे देखिए अगर तो इस Cl का बेटा जी नाम क्या है, क्लोरो, इसका नाम क्या है, मिथाइल है बेटा जी। क्लियर है। तो A B C में पहले क्या आता है, C, बाद में क्या आता है, M आता है। ओके हो गया। और लास्ट जो बेटा जी पॉइंट है वो क्या है कि पेरेंट नेम जो है उसकी एंडिंग जो है वो बेटा जी होगी किस पे, एन पे ही होगी। किस पे होगी, एन पे ही होगी वो, क्योंकि अल्केन है। सही है। तो अब देखिए पहले नाम मैं किसका लिखूंगा, क्लोरो, फिर मिथाइल का, ठीक हो गया। तो किस पोजीशन पे है, 3 पे है। तो ये बेटा 3 क्लोरो। अब एक दफा फिर रिवाइज कर लेते हैं कि नंबर और नाम के दरमियान हमेशा हाइफन आता है, तो ये हाइफन आ गया, सही हो गया। अब कार्बन नंबर 5 के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम है। जब एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट
जो हैं वो एक से ज़्यादा हो तो उनके लिए प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा यूज़ करते हैं, और जिस जिस कार्बन पे वो सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो वाला नंबर भी उतनी दफ़ा लिखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे कार्बन 5 के ऊपर 2 मिथाइल है, तो इस कार्बन 5 को 2 दफ़ा लिखेंगे। क्लियर है? अब ये बेटा नेम है, नेम और नंबर के दरमियान हाइफन, अब ये 5 है, नंबर्स के दरमियान कोमा आएगा। सही हो गया। दोबारा फिर बेटा जी क्या आ गया? हाइफन। तादाद में ये 2 है तो प्रीफिक्स डाई मिथाइल। क्लियर हो गया? ये है सब्स्टिट्यूएंट की तरतीब। अब बेटा जी चेन में कितने कार्बन है? 7 कार्बन वाले एल्केन को क्या बोलते हैं बेटा जी? हेप्टेन। क्या बोलते हैं? हेप्टेन। तो ये क्या बन गया बेटा? ये इसका आईयूपीए नेम बन गया। बात की समझ लगी? मैं यहां लिखता हूं, मेरे पास है यहां पे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, कहता है इसका आईयूपीए नेम लिखें। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, जी बेटा जी, हैलोजिन एटम ऐसे कार्बन से अटैच है जो डायरेक्टली 2 कार्बन से, ये लो जी 2 कार्बन हमने कर दिए। ठीक है, लेकिन टोटल कार्बन कितने हैं? 4। ब्यूटाइल है ना, तो ये 4 कर दो जी। सही हो गया। हर कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लें। ये 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पर 3। ठीक है, तो ये बेटा जी इसका फार्मूला बन गया। इसका आईयूपीए नेम बनाना। स्टार्ट नंबरिंग, पहले लॉन्ग चेन कौन सी है बेटा जी? 1 2 3 4, यही लॉन्ग चेन है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जिस एंड के नजदीक हैलोजन। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक हो गया बेटा जी। तो इसका फिर आईयूपीए नेम क्या बनेगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन। ये बेटा जी इसका क्या होगा? आईयूपीए नेम होगा। आपने क्या करना है? आईयूपीए नेम लिखना है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का, आपने आईयूपीए नेम लिखना है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का, आपने आईयूपीए नेम लिखना है नियोपेंटाइल क्लोराइड का, क्योंकि इनसे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं विद रेफरेंस ऑफ आईयूपीए नेम। याद रहेगा? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड और बेटा जी कौन सा? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इनके आईयूपीए नेम्स आपने लिखने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्या सब बच्चों को ये क्लियर है? ओके जी। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल हैलाइड्स को बेटा जी हम प्रिपेयर करते हैं अल्कोहल्स से। देखो अल्कोहल्स का जर्नल फार्मूला होता है ROH। आर की जगह पे बेटा जी आप क्या लगाएंगे? मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। सही हो गया। मिथाइल प्रोपाइल इथाइल जो भी है, इसका हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। इस रिएजेंट को बेटा जी हम कहते हैं लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट बोलते हैं। लुकास रिएजेंट। ठीक है, ये हम चैप्टर नंबर 11 में दोबारा फिर ये रिएक्शन पढ़ेंगे। अब इस रिएक्शन में गौर करें सब बच्चे कि यहां से क्या होगा? एसिड से बेटा जी H और अल्कोहल से OH, ये मिलके क्या बना देंगे? वाटर। और बाकी क्या बच गया? RX। ये बन गया बेटा जी अल्काइल हैलाइड प्लस वाटर। ओके हो गया बेटा जी। अब यहां पर मैं एग्जांपल लिखता हूं, मेरे पास है जी CH3OH प्लस बेटा जी HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। तो क्या होगा बेटा जी? यहां से H और यहां से OH क्या बन जाएगा? वाटर। तो माइनस क्या हो गया? वाटर हो गया। ये वाला Cl मिथाइल के साथ अटैच कर दो, ये क्या बन जाएगा? अब आपसे क्वेश्चन है कि आपने क्या प्रिपेयर करना है? इथाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड और बेटा जी टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। आपने ये देखना है कि मैं यहां पे कौन सा अल्कोहल यूज करूं, तो ये वाले हैलाइड बनेंगे। कौन कौन से? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, यानी कि जो यहां पे अल्काइल होगा वही यहां पे अल्काइल आएगा। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, नियोपेंटाइल अल्कोहल, सिर्फ एक्सचेंज किसका हुआ है? HOH का वाटर, ये वाला Cl यहां पे अटैच कर दिया आपने। बात की समझ लगी? ये देखो बेटा जी, ये फर्स्ट मेथड सा। सेकंड है कि आप अल्कोहल का रिएक्शन करवा दें थायोनाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पिरीडीन। इन द प्रेजेंस ऑफ पिरीडीन, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और ये रिएक्शन बड़ा एफिशिएंट भी है, इसका फायदा भी है। उसका वजह क्या है उसकी? सब बच्चे गौर करो बेटा जी। यहां से क्या आ जाएगा? OH
ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन और ये SO मिलके क्या बना देंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये माइनस क्या हो गया, SO2 गैस है ये वाला H और यहां से एक Cl माइनस क्या हो गया, HCl, ये भी गैस है। जबकि एक Cl R के साथ अटैच कर दो क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड। कहता है कि ये वाला रिएक्शन जो है ये बड़ा ही सूटेबल है अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में। उसकी रीजन बेटा जी क्या है कि यहाँ पर ये क्या चीज़ है, गैस, ये क्या चीज़ है, गैस। ये सॉल्यूशन में से गैसेस खुद ही निकल जाती हैं, पीछे क्या रह गया आपकी प्रोडक्ट, ऑयली प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड। बात की समझ लगी। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए द प्री रिएक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड विद अल्कोहल टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड इज सूटेबल मेथड, व्हाई, तो आप क्या बताएंगे, बिकॉज इन दिस रिएक्शन द प्रोडक्ट्स इजीली सेपरेटेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ गैसियस सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। बात की समझ लगी ना बेटे। इसी तरह थर्ड बेटा जी मेथड है कि आप अल्कोहल का रिएक्शन करवा दें PCl3 के साथ, आप अल्कोहल का रिएक्शन करवा दें PCl5 के साथ, ठीक है। तो सब बच्चे देखो मेरे पास ये 3 अल्कोहल है, सही है, यहां से 3R और 3 जो है Cl, ये क्या बना देंगे बेटा जी, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब बेटा यहां पे 3 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है और एक फास्फोरस है, ये क्या बन गया, H3PO3 फास्फोरस एसिड। इसी तरह बेटा जी यहां से एक Cl और एक R क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड। एक ClH के साथ जोड़ दो क्या बन गया, HCl। बाकी Cl कितने रह गए, 3। ये वाला ऑक्सीजन यहां पे ऐड कर दो तो ये क्या बन गया, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। बात की समझ लगी। अब बेटा जी प्रिपरेशन है अल्काइल आयोडाइड्स की, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड्स। तो याद रखिएगा आपने पढ़ा था हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स में कि अल्केन्स आयोडीन के साथ रिएक्शन नहीं करती। उसकी वजह क्या है, अल्केन भी लेस रिएक्टिव, आयोडीन भी लेस रिएक्टिव। इसका मतलब है अल्केन्स और आयोडीन के डायरेक्ट रिएक्शन से अल्केन्स और बेटा जी आयोडीन के रिएक्शन से नो प्रोडक्ट, आप कभी भी अल्काइल आयोडाइड नहीं बना सकते। उसकी वजह क्या है, ये दोनों ही क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो बेटा जी एक इनडायरेक्ट मेथड है अल्काइल आयोडाइड बनाने का। वो क्या मेथड है वो देखें, हमारे पास है सोडियम आयोडाइड प्लस अल्काइल क्लोराइड, सही है। यहां पे बेटा जी रिप्लेसमेंट होगी, ये वाला सोडियम क्या करेगा, यहां से क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा और ये वाला R जो है यहां से आयोडीन को रिप्लेस कर देगा। तो ये क्या बन गया बेटा जी, ये बन गया सोडियम क्लोराइड और साथ क्या बन गया, अल्काइल आयोडाइड। उसकी रीजन क्या है, जो क्लोरीन है इसका बेटा जी रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो आयोडीन से ज्यादा है। तो क्लोरीन क्या करेगा, यहां से आयोडीन को रिप्लेस करके खुद ऐड हो जाएगा। बात की समझ लगी। इसी तरह बेटा जी हमारे पास है ये सोडियम आयोडाइड और इसके यहाँ पे ब्रोमाइड है। अब ब्रोमीन का रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या है बेटा जी, आयोडीन से ज्यादा है। तो ब्रोमीन यहाँ से आयोडीन को निकाल के खुद अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, सोडियम ब्रोमाइड और साथ बेटा जी क्या बन गया, अल्काइल आयोडाइड। तो ये क्या है, एक इनडायरेक्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड्स। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब इनडायरेक्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड्स। तो आपने बेटा ये रिएक्शन दोनों लिखने हैं। बात की समझ लगी। तो आज के लेक्चर में बेटे हमने क्या पढ़ा, अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स की कितनी टाइप्स हैं, अल्काइल हैलाइड्स की नोमेनक्लेचर क्या है और अल्काइल हैलाइड्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। सबको क्लियर है?